नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के वोटिंग को किस देश ने वीटो कर रोक लगा दी? तो ये रोक लगाई थी अमेरिका के द्वारा। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है, हाल ही में तीरंदाजी के विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है और वो चीन में किया गया है। नेक्स्ट, मिसाइल अटैक को भ्रमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तकनीक GPS स्पूफिंग का प्रयोग हाल ही में किन दो देशों के बीच युद्ध में किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल और ईरान के युद्ध के समय। तो GPS स्पूफिंग क्या होता है कि जैसे जब कोई भी देश अपने मिसाइल का प्रयोग करता है तो वो GPS का प्रयोग करता है कि वहाँ पे कहाँ पे टारगेट करना है। तो GPS स्पूफिंग क्या होता है कि उसमें डुप्लीकेट नकली GPS का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वह जो मिसाइल अटैक करने वाला होता है तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे अटैक करना है और वह टारगेट को फेल कर जाता है। तो इसी को कहा जाता है GPS स्पूफिंग, और उसी का प्रयोग हाल ही में इजराइल ने किया है, इजराइल ईरान युद्ध के समय। अभी वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो बहुत चर्चा में रहती है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने 4-डे वर्क वीक की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट, चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने के सामान्य सिद्धांतों, दिशा निर्देशों तथा सुरक्षित खोज के उद्देश्य से बने समूह आर्टेमिस एकॉर्ड का 38वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक आर्टेमिस एकॉर्ड होता है। तो आर्टेमिस एकॉर्ड क्या होता है? एक समझौता है जो खास करके चंद्रमा के लिए शुरू किया गया। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सामान्य सिद्धांत, दिशा निर्देश और सुरक्षित खोज का एक उद्देश्य बनाया गया, उसी को आर्टेमिस एकॉर्ड कहा जाता है। और इसका जो नेतृत्व करता है ये नासा करता है, यानी कि अमेरिका करता है। और इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे अभी वर्तमान में इसमें 38 देश हो गए हैं। तो अभी वर्तमान में स्वीडन जो है वो उसका 38वां सदस्य देश बना है। इसके साथ याद रखना है फिनलैंड और स्वीडन, हाल ही में ये दो देश जो हैं ये नाटो के सदस्य बने हैं। और सबसे वर्तमान में जो बना है वो फिनलैंड बना है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन सब देशों के बारे में याद रखना है। हाल ही में ये सभी देश जो हैं वो ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं। अंगोला ने ओपेक की सदस्यता से अपने को बाहर कर लिया है। नेक्स्ट, कहाँ रहने वाले पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप अर्थात PVTG सोम्पेन जनजाति ने पहली बार वोटिंग की है? तो ये ग्रेट निकोबार की जनजाति है सोम्पेन जनजाति। तो सोम्पेन जनजाति याद रखना है, ग्रेट निकोबार की, और ये अभी तक पहली बार वोटिंग की है, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ये ग्रेट निकोबार में रहने वाली एक प्रजाति है। नेक्स्ट, OpenAI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स एंड पार्टनरशिप के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रज्ञा मिश्रा को। तो याद रखना है, OpenAI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा के रूप में। और वो किस पद पर नियुक्त हुई है? तो हुई हैं पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स एंड पार्टनरशिप के रूप में। सैम अल्टमैन ये वर्तमान में OpenAI के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, LGBTQ+ समुदाय के लोगों के पर्यटक के रूप में आकर्षित करने के उद्देश्य से किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। नेपाल में LGBT समुदाय के लोगों को पर्यटक के रूप में आकर्षित करने के लिए किया गया है।
हांगकांग और सिंगापुर वर्तमान में ये दोनों देश चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत में बनने वाली MDH और एवरेस्ट मसालों के कुछ मसालों को इसने प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए गए हैं जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए इन दोनों देशों ने MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों को प्रतिबंधित कर दिया है। इराक के बारे में याद रखना है। हाल ही में इराक में एक लॉ पास किया गया है जिसमें समलैंगिक संबंधों को अवैध घोषित कर दिया गया है और उसमें 15 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। वैसे तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया मृत्युदंड तक का किया गया, लेकिन अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के विरोध के कारण इसे सिर्फ 15 सालों तक किया गया है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और इराक में उसको विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट, टोरंटो कनाडा में आयोजित शतरंज का FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 को सबसे कम उम्र में जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने विश्व नंबर 1 चीन के डिंग लीरेन को हराया? तो ये बन गए हैं डी गुकेश मात्र 17 साल की उम्र में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए और विश्व के सबसे कम उम्र में जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने विश्व नंबर 1 चीन के डिंग लीरेन को हराया है। अभी ये भारतीय की बात की जाए तो भारतीय में इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीत चुका है और वर्तमान में डी गुकेश जो है वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीता। और ये जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है ये कनाडा के टोरंटो में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, 1 से 19 जून तक आयोजित होने वाली T20 क्रिकेट विश्व कप, जिसके ब्रांड एम्बेसडर धावक उसेन बोल्ट और क्रिकेटर युवराज सिंह को बनाया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की नंदिनी ब्रांड किस टीम को प्रायोजित करेगी? तो इसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड को प्रायोजित करेगी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की नंदिनी ब्रांड जो एक दूध की ब्रांड है वो इन दोनों देशों को प्रायोजित करेगी। यानी कि ये जो है एक वर्ल्ड लेवल का ब्रांड बनने की कोशिश कर रही है नंदिनी ब्रांड। तो यह भी याद रखना है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो इसका आयोजन किया जाने वाला है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में 1 से 29 जून 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो धावक उसेन बोल्ट को, जो जमाइका के धावक हैं, और क्रिकेटर युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युगांडा के बारे में क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में युगांडा ने भारत के अभय शर्मा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, CDS अनिल चौहान हाल ही में किस देश की यात्रा पर थे? तो इन्होंने हाल ही में फ्रांस की यात्रा की है। हाल ही में थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे, तो इसके बारे में भी याद रखें। और जब मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे तो उन्होंने हाईटेक IT लेबोरेटरी का उद्घाटन उज्बेकिस्तान में किया है। कुवैत के बारे में याद रखना है क्वेश्चन। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण का शुरुआत कुवैत में हाल ही में किया गया। भारत और कुवैत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण किया गया। तो ये सब क्वेश्चन अलग है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखना है। क्या याद रखना है? कि फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को हाल ही में यूनेस्को ने 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की है। तो याद रखना है स्ट्रासबर्ग, इसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो
और छवियों को मिलाकर वीडियो तैयार करने वाला AI मॉडल वासा 1 किसने तैयार किया है? तो यह किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो को अगर कुछ ऑडियो और कुछ छवियों को डाल देंगे तो वो एक वीडियो तैयार करेगा। नेक्स्ट, पूर्वी तट की सुरक्षा तथा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने पूर्वी कमान ने किस अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया है? तो ये किया गया पूर्वी लहर का आयोजन। तो याद रखना है, पूर्वी लहर पूर्वी तट पर आयोजित की गई है। वहाँ पर भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया गया है सुरक्षा और वहाँ पे होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए। मिलन एक्सरसाइज, तो यह 50 से अधिक देशों का एक एक्सरसाइज है जो विशाखापत्तनम में हाल ही में आयोजित की गई है। और ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन, इसका आयोजन 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर हाल ही में अंडमान और निकोबार में की गई है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा दिया जाने वाला KISS मानवतावादी पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को। तो याद रखना है किस मानवतावादी पुरस्कार, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया इन्हें 2021 का पुरस्कार दिया गया है। 2021 में कोरोना के टाइम में इन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, तो हाल ही में इसे दिया गया है। और बिल गेट्स को हाल ही में 2023 के लिए किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत के बारे में याद रखना है। अच्युत सामंत के द्वारा ये जो इंस्टीट्यूट है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है। पावुलुरी सुब्बाराव, इन्हें हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया जाता है वो ASI के द्वारा दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है आर्यभट्ट पुरस्कार, तो इसे हाल ही में पावुलुरी सुब्बाराव को दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल के द्वारा किन्हें इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भारत के गीता सब्रवाल को। तो याद रखना है गीता सब्रवाल को, और ये संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाल ही में राकेश मोहन, भारत के राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज, इन्हें हाल ही में US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एस्ट्रिड सोमाकर, इनके बारे में भी याद रखना है, इन्हें हाल ही में कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच हथियारों के सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। तो याद रखना है सिप्री के बारे में। सिप्री क्या है? तो सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडिश थिंक टैंक है। तो 18 से 2022 के बीच ये कहा गया कि भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर कतर और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, पाँचवें स्थान पर चीन रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर निर्यातक के संबंध में बात की जाए तो सबसे बड़ा निर्यातक जो बना है यह अमेरिका बना है। दूसरे स्थान पर रूस रहा है, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे स्थान पर चाइना और पाँचवें स्थान पर जर्मनी रहा है। और यदि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अभी मैं स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामलों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया सैन्य खर्च के मामलों में। दूसरे स्थान पर चीन रहा है, तीसरे स्थान पर रूस रहा है और चौथे स्थान पर
भारत रहा है। तो इसमें तीनों क्वेश्चन समान है, तीनों को याद रखना है। एक में बताया गया है सबसे बड़ा आयातक, दूसरे में बताया गया सबसे बड़ा निर्यातक, तीसरा में बताया गया है सैन्य खर्च के मामलों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस अर्थात CRS की हाल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 नई नागरिकता प्राप्त करने के साथ कौन US का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये भारत बना है दूसरा सबसे बड़ा और मैक्सिको पहला। क्या हुआ है कि इस साल 2023 में अगर कहा जाए तो 2023 में 66,000 भारतीयों ने नए भारतीयों ने USA की नागरिकता प्राप्त की है और सबसे ज़्यादा USA में नागरिकता प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है और मैक्सिको पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बनी। तो ये बन गई भारत की रिलायंस जियो। इसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड 5वीं बार हाल में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो अब तक सबसे ज़्यादा बार नोवाक जोकोविच और सिमोन बाइल्स का ये रिकॉर्ड था, लेकिन उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का जीता है। तो ये पुरुष वर्ग में जीता है। और एतना बोनामती जो कि एक फुटबॉलर है, तो ये महिला वर्ग में एतना बोनामती ने यह पुरस्कार जीता है। रोहन बोपन्ना के बारे में याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा उम्र में ATP टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है स्पेन के बार्सिलोना में। नेक्स्ट, कर्नल एडिसन नेपियो को किस देश ने भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की गायिका रिजवान चौधरी वानिया को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बांग्लादेश की गायिका है रिजवान चौधरी वानिया, इन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लेवल 6 एम्यूनिशन से रक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट हाल ही में किसने बनाया है। तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, ITTF अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की हाल की रैंकिंग में 38वां स्थान प्राप्त कर कौन भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। तो ये बन गई है श्रीजा अकुला, भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई श्रीजा अकुला। और मनिका बत्रा जो पहले स्थान पर थी भारत की, वो अब दूसरे स्थान पर चली गई है और इन्होंने 39वां स्थान प्राप्त किया है। यदि ओवरऑल की बात की जाए यानी कि विश्व की बात की जाए तो वांग चुकिन ये चीन के हैं और ये इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर पुरुष वर्ग में बात की जाए तो भारत में शरद कमल जो है वो पहले नंबर के खिलाड़ी हैं। भारत के शीर्ष पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल हैं। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता वीज़ा किस देश का है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सस्ता वीज़ा है। भारत का जो वीज़ा है वो सेकंड सस्ता है, यानी कि सबसे सस्ता UAE का है, दूसरे स्थान पर भारत का है। मैक्सिको का जो वीज़ा है वो सबसे महंगा है, तो इसे भी याद रखना है। विश्व का सबसे महंगा वीज़ा जो है वो मैक्सिको का है, यानी कि उस वीज़ा को लेने में सबसे ज़्यादा खर्च देना पड़ता है और वार्षिक मेंटेनेंस जो होता है वो भी सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। अमिताभ बच्चन को दिया गया था और बाद में रणदीप हुड्डा को भी दिया गया है। AR रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी और सायरा बानो, इन दोनों के बारे में याद रखना है। हाल ही में इन दोनों ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया गया है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार।
तो उसमें हेमा मालिनी और सायरा बानो शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट, प्रोबोवो सुबियांतो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इन्होंने जोको विडोडो का स्थान लिया है। स्लोवाकिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने थे पीटर पेलेग्रीन। मिस्र के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। और फिलिस्तीनी के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने नई प्रणाली की बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो क्रिस्टल मेज 2 ये बैलिस्टिक मिसाइल की एक नई प्रणाली है और इसका सफल परीक्षण हाल ही में अंडमान और निकोबार में किया गया वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, बढ़ते जिहादी विद्रोह को हराने के लिए संघर्ष में, फिर से क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान समझना है। बढ़ते जिहादी विद्रोह को हराने के लिए संघर्ष की आड़ में आतंकवाद विरोधी आर्मी किस देश ने के सैन्य बलों ने बच्चों सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो ये मारा गया बुर्किना फासो में। चलिए, हुआ क्या है कि बुर्किना फासो जहाँ पे है तो वहाँ पे हाल ही में नहीं 2022 में करीब सैन्य कूप हुआ था। अभी क्या है कि वहाँ पे इस्लामिक धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उसी के विरोध में यानी कि जिहादी विद्रोह जो है उसे हराने के लिए उसे आतंकवाद का नाम देकर उस देश के आर्मी के द्वारा बच्चों सहित 223 लोगों को मार दिया गया है। नेक्स्ट, फीफा ने सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को कब तक के लिए अपना स्पॉन्सर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है 2027 तक। बाकी इन सब पॉइंट्स को भी याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप, जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है वह 2026 में किया जाना है और महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 2027 में किया जाना है। तो 2027 तक के लिए जो फीफा का मुख्य स्पॉन्सर रहेगा वो सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको रहेगी। ये विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप जो होना है वो सऊदी अरब में होने वाला है, तो ये भी याद रखना। 2024 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के निकट बना हुआ मट्टल्ला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट किस देश की कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो ये भारत और रूस की एक जॉइंट वेंचर है और उसी को इसका मेंटेनेंस का ठेका प्राप्त हुआ है। और यह जो मट्टल्ला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये श्रीलंका में चीन के द्वारा बनाया गया है, तो ये याद रखना है ये पोर्ट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 पर चर्चा के लिए वर्ल्ड एनर्जी फोरम कांग्रेस में 2024 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया नीदरलैंड के और रॉटरडैम में। और COP28 का आयोजन जो किया गया था ये UAE के दुबई में किया गया था। और COP29 इसका आयोजन जो किया जाएगा ये अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस
और एम्बर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रयासों में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका 1 और 2 हो जाएगा। गुजरात और कर्नाटक जो है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है वो उसके मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इन 2 संस्थाओं के द्वारा ये बनाया गया है। इसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से सब जो है वो सबसे निचले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तीनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, गोल्ड मेडल जीता गया। तो याद रखना है मोना अग्रवाल, ये शूटिंग की खिलाड़ी और ये पैरा स्पोर्ट्स की खिलाड़ी है। अमीर अहमद भट्ट, इन्होंने अमीर अहमद के द्वारा रजत पदक जीता गया 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट, केरल स्थित अदानी के किस पोर्ट को केंद्र सरकार ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है, जहां कार्गो को बड़े जहाज से छोटे जहाज़ों पर शिफ्ट किया जा सकता है? तो ये विजिंगम पोर्ट है। तो समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। केरल में एक पोर्ट है विजिंगम पोर्ट, जो कि अदानी के नेतृत्व में चलती है। तो अभी क्या है कि केंद्र सरकार ने एक मंजूरी दी है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसे मंजूरी दी है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि जैसे कि एक बड़ा शिप आएगा, ठीक है, उस पर बहुत सारे कार्गो रहेंगे। अब ये पूरा शिप जो है वो एकदम किनारे तक नहीं जा पाता है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे शिप यहाँ पे आएंगे और इस पर जो भी कार्गो रहेगा उसे छोटे छोटे शिप पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका पहली बार मंजूरी जो दी गई है विजिंगम पोर्ट पर दी गई है और ये अदानी के अंदर में आता है। हाइफा पोर्ट, यह इजराइल में एक पोर्ट है जो वर्तमान में अदानी के कंट्रोल में है। सितवे पोर्ट जो है ये म्यांमार में भारत के द्वारा बनाया गया और भारत के द्वारा संचालित की जा रही है। कोलंबो पोर्ट जो है वो श्रीलंका में बन रही है और यह अदानी के द्वारा बनाया जा रहा है और इससे अमेरिका के द्वारा फंड प्रदान किया गया है। तो यह भी कोलंबो पोर्ट भी चर्चा में है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, जून में कहाँ स्थित पोगलिया में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो इसका आयोजन जो किया जाना है इटली में है। इटली में G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र का आयोजन किया जाना है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। 2023 का जो G7 का सत्र का आयोजन किया गया था वो जापान में किया गया था। कजाकिस्तान के बारे में याद रखना है। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट जो आयोजित की गई थी ये कजाकिस्तान में की गई थी और वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है यह रूस के पास है। नेक्स्ट, कौन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव बने हैं? तो ये बन गए हैं सुनील कुमार यादव। इसके साथ संजय जाजू को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के सचिव के पद पर, अपूर्व चंद्रा को हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर और विनय मोहन क्वात्रा को हाल ही में विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गैर नाटो को छोटे हथियारों के निर्यात को प्रतिबंध लगाया था? बाद में अपवाद स्वरूप भारत को इसे छूट प्रदान कर दी गई है। तो यह प्रतिबंध लगाया गया था जर्मनी के द्वारा छोटे हथियारों को गैर नाटो देशों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन भारत को फिर से उसे छूट प्रदान कर दी गई है। इटली के बारे में क्वेश्चन याद रखना है। इटली का मिलान शहर है, इटली का मिलान शहर। वहाँ पे इतने ज़्यादा पर्यटक हो गए हैं कि पर्यटकों को रोक लगाने के लिए, अति पर्यटन से लड़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। रात में बहुत सारे रेस्टोरेंट ये सब जो है वो बंद रहेंगे ताकि वहाँ पे कम लोग आएँ। अमेरिका के बारे में याद रखना है। हाल ही में अमेरिका में आईपी सुरक्षा के मामलों में भारत को
निगरानी सूची में रखा है। आईपी सुरक्षा के मामले में भारत को निगरानी सूची में रखा है अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में अमेरिका ने आईपी अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के मामलों में भारत को निगरानी सूची में रखा है। नेक्स्ट, केरल की रहने वाली, एक्चुअली केरल की है, तो केरल की संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करने वाली महिला को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र के लिए 2024 का कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जीना जस्टन। तो जीना जस्टन एक्चुअली केरल की है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करती है और उन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और इन्हें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। तो यह भी याद रखना है। जीना महसा अमीनी, इन्हें हाल ही में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सफीना हुसैन, इन्हें यूएई के वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और महबूबा सरूज, इन्हें इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, महबूबा सरूज को। नेक्स्ट, अंकटाड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में 11.4% निर्यात में वृद्धि के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत जो है वो सेवा क्षेत्र के निर्यात में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, चीन को पछाड़कर। चीन दूसरे स्थान पर रहा है। एक्चुअली भारत ही पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है। अभी ये भी याद रखना है कि सेवा क्षेत्र में होता क्या क्या है। तो सेवा क्षेत्र का जो निर्यात किया जाता है इसमें यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, ये सब जो इन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है उसी का निर्यात किया जाता है। सिंगापुर तीसरे, मतलब इसमें ये दोनों भी देश शामिल है, सिंगापुर और तुर्की ये भी शामिल है। नेक्स्ट, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें 3 स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखना है कि तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हाल ही में शंघाई में किया गया है। नेक्स्ट, त्रिपुरा में बसे कहाँ से विस्थापित ब्रू समुदाय ने पहली बार वोटिंग की है? तो ये मिजोरम से विस्थापित हुए थे। त्रिपुरा में जाकर बस गए थे ब्रू समुदाय। तो ब्रू जनजाति के बारे में याद रखना, ये मिजोरम की जनजाति है और हाल ही में कुछ अनबन हुआ था और उसके बाद ये ऐसे कुछ साल पहले ये त्रिपुरा में जाकर बस गए थे और वहाँ पे उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इस वर्ष से त्रिपुरा में इन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो गया है। ऊपर बताया गया था सोम्पेन जनजाति के बारे में। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार की जनजाति है और उन्होंने पहली बार मतदान किया है। नेक्स्ट, 60 वर्षीय अलेजांद्रा रोड्रिगज किस देश की मिस यूनिवर्स प्रतिभागी बनी? तो ये बनी है ब्यूनस आयर्स की। तो याद रखना है ब्यूनस आयर्स की अलेजांद्रा रोड्रिगज, जो कि 60 वर्ष की महिला है और ये मिस यूनिवर्स प्रतिभागी बनी है। नीदरलैंड के बारे में याद रखें। 2023 में जो मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ था, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई थी, तो इन्होंने नीदरलैंड की रिक्की कोहली, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था नीदरलैंड की तरफ से। निकारागुआ की एक महिला है सेनिस पेलोसियस, ये 2023 की मिस यूनिवर्स बनी है निकारागुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन द्वारा 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सना। तो सना क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है और इसने 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। यह किसके द्वारा दिया गया? इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन के द्वारा दिया गया है। आइरिस क्या है? तो आइरिस के बारे में भी याद रखना है। आइरिस जो है यह भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है जो पहली बार केरल में टीचर बनी है। तो
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोग कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुन के, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।